फिल्में बनाना या उसकी प्लानिंग करना आसान बात नहीं होती। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। कहानी का इंतखाब, कास्टिंग, बजट, स्क्रीन प्ले, बहुत कुछ देखना पड़ता है। आर्टिस्ट कौन सा फिट है, कौन सा नहीं है, किसको काम देना है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टर के जहन में होती है। प्रोड्यूसर का काम तो ये होता है कि ठीक है, उसने पैसे खर्च किए और जिम्मेदार डायरेक्टर को बना दिया। अब डायरेक्टर के हाथ में होता है सब साथ ले चलना, और फिर वो ऐसे लोगों को अपने साथ मुंतखब करता है जो उसके साथ मुआवन होते हैं इन सारे काम में, और सब अपने मशवरों से, अपने जस्तजू से, मेहनत से सही गाइड करते हैं। तो वो डायरेक्टर बहुत अच्छे अंदाज से फिल्म बनाता है और उसकी फिल्म कामयाब भी होती है। अब तुम जो हो ना, तुम भी कोशिश कर रहे हो, तुम्हें भी टाइम लगेगा। तुम्हारे अंदर है, सलाहियत है, लेकिन अभी तुम्हारे टाइम लगेगा। तुम्हें पहले हर चीज़ को समझना होगा कि कौन सी फिल्म किस टाइप से बनती है, क्या मौजू लिया है और क्या आया मैं इस पर फिल्म बना सकूँगा। इसके लोकेशन है, इसकी कहानी है, उसके किरदार हैं, उन सब को चाहिए तुम्हें समझना होगा। ये नहीं कि सोचा और प्रोड्यूसर पकड़ लिया और पैसा खा लिया, आर्टिस्टों को दिया, नहीं दिया और फिल्म बनाना शुरू कर दी। मेरी बात याद रखना, फिल्म बनाने का जब भी सोचो, मुकम्मल तैयारी के साथ, हर चीज़ की तैयारी के साथ, पैसा नज़दीक हो, स्क्रिप्ट आपके हाथ में हो, स्क्रीन प्ले टाइट हो, म्यूज़िक, डायरेक्शन, लोकेशन सब मौजूद, डेट के हिसाब से शुरू करनी है। लेकिन सबसे अहम बात है ना, वो ये है कि आर्टिस्ट, मैंने पहले भी कहा था और मैं कहता रहूँगा, आर्टिस्ट मजदूर की तरह काम करता है। उसका हक मारोगे, तुम्हारी फिल्म कभी कामयाब नहीं होगी। तुम आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते, चाहे तुम कितना बड़ा सब्जेक्ट ले आओ, चाहे तुम कितनी बड़ी पैसे का यानी कि प्रोड्यूसर पकड़ लो, चाहे कितनी बड़ी कहानी ले लो, कभी कामयाब नहीं हो सकते। हाय ना हाय, ये ख़त्म कर देती, बर्बाद कर देती। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहूँगा, अभी तुम मेहनत करो, ठीक है सर, और सीखो समझो। देखो, देखने से बहुत कुछ आता है, ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं। सीखो, देखो क्या कर रहा है आदमी, उस देखने से सब कुछ आता है, बजाय सबक की तरह बताना नहीं। सिर्फ देखो कि किस तरह काम हो रहा है, इससे तुम सीखोगे। मशवरा मैं तुम्हें देता रहूँगा, लेकिन पहले दिन से जो मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ ना, अल्लाह करे तुम फिल्म बनाओ, लेकिन बेईमानी से मत बनाना, किसी को लूटना मत, किसी को काटना मत। मेरे पास हो, आज मेरे पास हो तो कल तुम अपनी जब फिल्म बनाओ तो मुझे मत काटो। अगर काट भी दोगे ना तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। सेकंड, आर्टिस्ट को उसका हक उससे ज़्यादा, सोचने से ज़्यादा और उससे सोचने से पहले दे दो। मजदूर होता है, उसका कोई और ज़रिया मुआश नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था कि वो जहन बनाकर आता है, वादा करके आता है, घर वालों से वादा करके आता है। जब घर वाले उनके साथ मुकम्मल सही होंगे, और कब सही होंगे? जब वो अपने घर वालों का ख्याल रखेगा, तो फिर वो फ्रेश होगा। तो फ्रेश होगा तो फिर काम भी बड़े अच्छा अंदाज से करेगा, बिल्कुल किरदार के मुताबिक काम करेगा, किरदार निगारी में जान डाल देगा। फिर देखो तुम्हारी फिल्म कैसी जाती है। सबसे पहले है नियत और लोगों का हक दे देना। खुद भूखे रहना, लेकिन उनका ख्याल करना, उनको पहले खिलाना, उनकी ज़रूरत को पहले पूरा करना, बाकी बाद में। फिर तुम देखो, तुम्हारी मेहनत भी, उन लोगों की दुआएं भी, उनकी मेहनत भी कैसे यकजा होकर एक बहुत प्यारी फिल्म बनाते हैं। मुझे कोई शक नहीं कि तुम में सलाहियत नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है। अभी तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी है और मुझे खुशी है कि तुम हर काम सोच समझ कर करने के आदी हो।
और बहुत देखते हो, हर पॉइंट को समझते हो, और मुझे जो बेहतर लगता है ना तो मैं उसको अच्छी तरह समझाता हूँ। और समझाता क्यों मालूम है? वो इसलिए कि मैं जानता हूँ कि कल खुद फिल्म बनाएगा ये, और मुझे खुशी है। मैं अगर चाहूँ तो ना बताऊँ, कुछ नहीं बताऊँ, बिल्कुल नहीं बताऊँ, लेकिन मुझे जो खुशी होती है मैं खुश होकर बताता हूँ कि इस तरह करो, कि वो कामयाब होता है। अगर तुम कल कामयाब होते हो तो मेरी कामयाबी है कि मेरे हाथ से निकला ये शख्स, मेरे पास से गया ये शख्स। मौजू सब्जेक्ट A1, फरसुदा फिल्म मत बनाओ। चंद टकों के लिए ऐसी फिल्में मत बनाओ कि जो हम अपनी फैमिली के साथ ना देख सकें। ऐसी फिल्में मत बनाओ जिसमें हमारा मुआशरा की निशानदही सही नहीं हो रही हो। ऐसी फिल्में मत बनाओ जिसमें हमारा मज़हब या औरतों से मुतालिक गलत बात हो। कतई नहीं, किसी सूरत नहीं। सही सब्जेक्ट पकड़ो। रियल कहानियाँ बिखरी हुई हैं हर इलाके में, हर सूबे में। पकड़ो कहानी ऐसी, फिर देखो तुम कैसी फिल्म बनाते हो, कैसे ऊपर जाते हो, कैसे तरक्की करते हो। यही तुम्हें बुलंदियों पर ले जाएगी। हर चीज़ में सोच विचार के साथ मुंतखब करो हर वो चीज़ जो सॉलिड हो। यकीन करो, अगर तुमने अवाम के जहन को पढ़ लिया, उनकी पसंद को सामने रखकर फिल्म बनाई, तो बाखुदा वो फिल्म कामयाब है। और तुम अपनी नौयत से बनाओगे, अपने लिए बनाओगे तो नहीं। अब देखो, मेरा शौक़ है ना, वो ये है कि मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अब चाहता हूँ मैं इन अपने लीडरों पर फिल्म जो बना रहा हूँ, मैं अभी जो शुरू की है, इनके किरदार को मैंने उसी तरह पेंट कर दिया जैसे ये लोग थे। समझ लो मेरी फिल्म जिंदा जावेद बन गई। और फिर देखना लोगों की तारीफ, लोग समझेंगे किरदार सामने नहीं बल्कि बाकायदा हमारे लीडर सामने हमारे मौजूद हैं। ये है मेरी कामयाबी, और ये बड़ा खुश्क मौजू है। ऐसे खुश्क मौजू कमा कर नहीं देते हैं। हाँ, कामयाबी दिलाते हैं, लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मुझे जो मिलेगा वो अल्लाह ही देगा। लेकिन उसमें अगर मेरे मुल्क की, मेरे आर्टिस्टों की, मेरे काम करने वालों की इज़्ज़त होती है तो मेरे लिए बहुत बेहतर है। मैंने तुम्हें समझाया अपना समझकर, और यही कहूँगा कि तुम जो भी काम करो सोच समझ कर करना और आगे बढ़ना। हक किसी का नहीं मारना, अपने से ज़्यादा उसको खिलाना, अपने से ज़्यादा उसको देना। अकड़ना मत, अपने आप को नमरूद या खुदा मत बन जाना, क्योंकि डायरेक्टर होता है जिस तरह आपकी जो होता है बड़ा, तो वो एक अजीब सा नहीं, बिल्कुल वैसे बनो जैसे तुम्हारे फनकार दोस्त हैं। मिठास से जो तुम काम लोगे ना, वो अकड़ कर और ये इस तरह से काम नहीं ले सकते। मैं लिख कर देता हूँ, मोहब्बत से जो काम लिया जाता है, खुदा की कसम, वो काम करने वाला भी तुम्हारे सामने है ना, वो कहेगा मुझसे 1 घंटे और ले लो, मैं और मेहनत करूँगा, लेकिन वो थकेगा नहीं। और तुम्हारी फिल्म को कामयाब या ड्रामे को कामयाब करने में वो भरपूर मेहनत करेगा, और वही तुम्हारे लिए कामयाबी है। मेरा काम है तुम्हें समझाना। अभी मैं जानता हूँ तुम्हारे जहन में है कि तुम इंशाल्लाह आगे चलकर बनाओगे, कुछ ना कुछ काम करोगे, तो मैं इसीलिए तुम्हें अभी से समझा रहा हूँ, इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये जितने भी अवार्ड हैं तुम देख रहे हो, ये मुझे ऐसे नहीं मिल गए, ये मुझे मेरी मेहनत पर मिले, मेरे फनकारों की, मेरे साथ काम करने वालों की मेहनत है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास काम करने वाला एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा, उसका भी मैं उसी तरह ख्याल करता हूँ जिसे मैन कैरेक्टर का रखता हूँ, क्योंकि वो भी तो मेहनत कर रहा है। उसको वही खिलाता हूँ जो मैन कैरेक्टर को खिलाता हूँ, क्योंकि बराबर है, किरदार का फ़र्क है। उसका किरदार छोटा है, उसका किरदार बड़ा है, लेकिन वो बड़ा आर्टिस्ट या छोटा आर्टिस्ट नहीं है, बराबर है। हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर अपने काम को जब अंजाम देंगे ना, तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। ये सारी इज्जत की टोपियाँ या जो भी देख रहे हो तुम, ये मुझे पहनाई गई हैं। बज़ाहिर तो ये बाहर मिलती हैं, लेकिन मुझे जिस इज़्ज़त से, जिस एहतराम से, जिस मोहब्बत से मुझे पहनाई गई है ना, ये मेरे लिए चंद रुपयों की कैप मेरे लिए सोने से बढ़कर है। ये मुझे इज़्ज़त से दी गई। मैं चाहता तो बाज़ार से ले लेता, लेकिन आज जितनी कैप, ये अवार्ड, बेशुमार अवार्ड मेरे पीछे रखे हुए हैं,
बेशुमार अवार्ड मेरे घर पे रखे, अंदर रखे, मैं इनको देख के खुश होता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि मुझे ये अवार्ड मेरी मेहनत पर मिले। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम या मेरी फिल्म को अवार्ड के लिए लिया जाए। हाँ, वीडियो कॉल तुम बहुत करते हो, 1000 बार मना किया वीडियो कॉल मत किया करो, मुझे मज़ा नहीं आता। मैं हमेशा की तरह खूबसूरत ही नज़र आऊँगी तुम्हें। जाहिर है मैं एक्ट्रेस हूँ, एक्ट्रेस का काम क्या होता है? खूबसूरत नज़र आना। इसी काम के तुम्हें पैसे मिलते हैं। सही है, मेरे अकाउंट में सेंड कर देना, भूलना नहीं, ना आइंदा वीडियो कॉल नहीं करना। बाय बाय। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम हाँ। अस्सलाम। बैठो बैठो, हाँ, तो बैठो यार, आइए आइए, चले। अच्छा, आप लोग ऐसा करें कि आप इस तरफ यहाँ बैठ जाएं और मैडम आप वहाँ बैठें। बैठे इधर, शाबाश, बैठे। देखिए भाई, आज बहुत सारी बातें करनी है। वो कुछ उनमें से पहली बात तो ये है कि मेरा काम शुरू हो गया है और मैं बड़ी मेहनत है मेरे काम के लिए। एज ए डायरेक्टर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और प्रोडक्शन के काम भी मैं अकेला नहीं संभाल सकता। तो मैंने अपनी प्रोडक्शन के जो मैन इंचार्ज, जिसके अंडर में कई लोग काम करेंगे, वो मैंने किसको बनाया है, क्या बनाया है, ये तुम्हें बताना है। हाँ, ये तुम्हें बताना है और ये भी देखना है कि कौन किसको क्या काम करना है, क्योंकि मेरी फिल्म का आगाज़ होने ही वाला है, समझ लो। और मैं चाहता हूँ कि जब वो काम शुरू हो जाए, अभी तो पेपर वर्क है ना, जब वो काम शुरू हो जाए, लोकेशन पर शूट शुरू हो जाए उसकी, तो फिर उसी तरह से हमें काम करना है जिस तरह हमारे लीडरों ने काम किया है, क्योंकि फिल्म भी इन्हीं से मुताल्लिक है, इन्हीं से मुताल्लिक है। तो आज मैं आपको बता दूं कि वैसे तो सब आप काम करेंगे और बहुत से मराइल ऐसे आते हैं कि जहाँ पर आपको मुझसे कुछ पूछना होता है या कुछ मुझे बताना होता है और मैं अपने काम की वजह से आप लोगों से नहीं मिल पाता या नहीं मिल सकूँगा। तो मैंने सबसे बड़ा इंचार्ज जो है प्रोडक्शन का, वो मैंने इनको बनाया जो मेरे पास बैठी हैं। इनके काम को मैं समझता हूँ और तुम लोग भी जानते हो ये कितने दिल जमाई से और मेहनत से काम करती हैं, रात और दिन एक कर देती हैं और उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए भूख प्यास को भी इधर उधर फेंक कर अपने काम को सर अंजाम देती हैं। अब तुम लोग जो भी काम हो, ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी है, इसमें कोई नहीं, लेकिन ये देख लिया, ये आपको मैंने कुछ सबूत है जो दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपके साथ प्लानिंग बना रहा है और ये सारी सबूत इसमें है। अच्छा, ये तुमने कैसे हासिल की? हाँ, मैंने हासिल की है, ये भी आपस में बात कर रहे थे ये और नहीं। सर ये हाँ, झूठ है, ऐसी IM से बनाया हुआ है, MI से बनाया हुआ है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं हाँ। तुम लोगों पर बड़ा एतमाद करता हूँ। सर ये झूठ कह रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ सर। आप मेरे तो मैं होना भी नहीं चाहिए। ये मत सोचना कि अगर तुम नहीं मैंने होगे ऐसे तो कोई काम किया नहीं है। मेरा काम नहीं होगा, ये मत सोचना चाहिए। तो तुम नहीं होगी, मेरा काम होगा। लेकिन मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग आगे बढ़ो, तुम तरक्की करो। मेरी आज एक प्रोडक्शन है, तुम जब अपनी प्रोडक्शन शुरू करोगे तो समझ लो मेरी ही प्रोडक्शन होगी और मेरी एक नहीं बल्कि कई प्रोडक्शन होनी चाहिए, आपकी सबकी। और इसमें इज्जत की निगाह से एक दूसरे को हम देखेंगे उस सूरत में कि हम एतमाद के साथ अपने काम को अंजाम देंगे। अब अभी से तुम, उस दिन मैंने कितना समझाया कि तुम्हें अभी काफ़ी टाइम लगेगा, मैं खुद तुम्हें मौका दूंगा। ये बड़े लीडर की फिल्म है और मुझे इसी तरह से दिन रात एक करना है।
अब तुम्हारी इन झंझट वाली बातें या इस तरह की बातें मुझे तो परेशान कर देंगी। यानी तुम चाहते हो कि मैं अपने सब्जेक्ट से पीछे हट जाऊँ, छोड़ दूँ उसको। अभी अगर तुम्हें अभी मौका दे रहा हूँ, अभी अगर तुम्हें निकलना है, मेरा साथ छोड़ना है, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। जो काम किसी का नहीं रुकता, लेकिन इस सूरत में मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत रहेगी। और अगर धोखा देकर जाओगे या मेरे लिए काट करोगे, मेरे आर्टिस्टों को काट करोगे, तो ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा और मैं वो काम करने नहीं दूंगा। मैं अपने काम से बहुत सिंसियर हूँ, बहुत सिंसियर हूँ, लेकिन इज्जत भी करता हूँ। और अगर कोई मेरे साथ फ्रॉड करता है तो मैं उसको उसी तरह से निपटता हूँ। तुम जानते हो, तुम्हें नहीं चाहता, तुम नहीं चाहते हो मेरे साथ काम करना, छोड़ दो। सर ऐसी कोई बात नहीं, नहीं है ना, हम ये सबूत जो दिखा रहा है मेरे सामने। तुमने तो यहाँ तक कोशिश की है कि आर्टिस्टों को निकाटने के लिए कहा कि ये फरसुदा फिल्म है, खुश्क फिल्म है और इसमें आपको तारीफ़ें नहीं होंगी। ऐसी फिल्म में काम करें जो सोशल होती है और उसमें काम करोगे तो उसमें बहुत इज्जत मिलेगी। ये कौन होते हो तुम कहने वाले? क्यों कहा तुमने ये? आपको पता है कि ये फिल्में कैसे बनती है? मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे कितना नुकसान क्यों ना हो, लेकिन मेरा एक जहन है, मेरी एक सोच है कि मुझे ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जिससे मेरे मुल्क का भी नाम रोशन हो और मेरी इज्जत में इजाफा हो। साजिश नहीं, वो जो हकीकत है वो है। ये देखो सर आप मेरी बात को समझे और हाँ, तो ये तुम्हें मेरी बताना चाहिए साजिश ना। हो रही है। नहीं, कैसे कैसे साजिश हो रही है? ये सब तुम्हारे सामने बात कर रहे हैं, पीठ पीछे नहीं कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे, ये सब तुम्हारे सामने बात कर रहे हैं, पीठ पीछे नहीं कर रहे। अगर ये पीठ पीछे बात कर रहे होते तो मैं समझता। मैं कदर करता हूँ उन लोगों की कि जो इतने बहादुर हैं। मैं कदर करता हूँ उन लोगों की जो बहादुर हैं, कि जो सामने बात करते हैं, पीठ पीछे नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं, ये भी नहीं, मैंने कहूँगा इसको बोला था कि भाई। शायद ही मेरी बात को समझेंगे और ये जो कुछ करना है तुम्हें खुल कर करो। छोड़ दो मुझे, अगर छोड़ना है तो कोई बात नहीं है। एक दूसरे के दिल में इज्जत रहनी चाहिए, बस। हाँ सर ठीक है, लेकिन एक दूसरे की सर ऐसी है कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरा वो करें, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, ऐसी कोई वो है नहीं कहानी। नहीं, ठहरो। अब देखो, अब बोलो तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अब जब तुम, अब जाओ तुम, जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जाओ। तुम मेरे साथ झूठी खराबबाजी कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो। अच्छा, तुम हो मेरी प्रोडक्शन के इंचार्ज और तुम अगर मेरे साथ नहीं तो मेरी फिल्म बहुत कदर करता हूँ तुम्हारे फन की, तुम्हारी सोच की। तुम बहुत कोऑपरेट करती हो मेरे काम से। मेरी फिल्म को आगे बढ़ाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ होता है और मैं बिल्कुल आराम से मुतमईन होकर काम करता हूँ। जब तुम मुझे ऐसा मौका नहीं देती हो कि मैं सोच पर मजबूर हो जाऊँ, टेंशन में आ जाऊँ कि कौन क्या होगा, हर काम को तुम सहल अंदाज से निपटाती हो और मुझे पता भी नहीं चलता कि कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई प्रोडक्शन अंदर कोई कमी बेशी रह गई है। मैं अपना काम अंजाम देता रहता हूँ। ये सब तुम सब लोगों की वजह से और ख़ास तौर से तुम्हारी वजह से कि तुम मुझे ऐसा बोला। तो यही बात होती है, इसी को कहते हैं कामयाब फिल्म बनाने के लिए एक अच्छे दोस्त की, अच्छे साथियों की तलाश। हाँ, बस यही तो बात है, इन्हीं बातों से तो